संगत जी, आज की साखी में हम सुनेंगे कि बाबा जी विदेश में बैठी हुई संगत पर नामदान की बख्शिश किस तरह करते हैं और वह किस तरह तय करते हैं कि किसे नामदान मिलेगा और किसे नहीं। संगत से विनती है कि साखी को पूरा सुने। संगत जी, यह बात अमेरिका की है। वहाँ पर नामदान के लिए लिस्ट तैयार की जा रही थी कि किसे नामदान मिलेगा और किसे नहीं। तब उस लिस्ट में सभी के नाम के आगे एक निशान लगाया गया था, लेकिन एक बीबी के नाम के आगे बाबा जी ने 2 बार निशान लगाया। बाबा जी ने ऐसा क्यों किया? जब आप इसका कारण सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। संगत जी, अगर विदेश में रहने वाली संगत या दूर कहीं भी रहने वाली संगत यह सोचती है कि उनके बारे में या उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, इस बारे में बाबा जी अनजान हैं, तो यह उनकी गलत फहमी है। फिर तो इसका मतलब यही होगा कि वह लोग बाबा जी को अभी एक साधारण इंसान ही समझ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को बाबा जी पर पूरा विश्वास है, वह जहाँ भी रहे हों, वह जानते हैं कि बाबा जी उन्हें हर वक्त हर पल देख रहे हैं। उनकी हर एक हरकत पर बाबा जी की नज़र बनी हुई है। बाबा जी अपनी संगत की संभाल 7 समुंदर पार से भी कर सकते हैं। संगत जी, इस साखी को बहुत ध्यान से सुनिए, जिससे आपको बहुत सी चीजें समझ में आएगी। जब भी विदेश में नामदान का कार्यक्रम शुरू किया जाता है, सबसे पहले एक लिस्ट तैयार की जाती है जिसमें उन संगत के नाम होते हैं जो नामदान लेने के लिए इच्छुक होते हैं। फिर उस लिस्ट को बाबा जी को दे दिया जाता है और बाबा जी उस लिस्ट में हर एक नाम के आगे निशान लगाते हैं। बाबा जी जिस नाम के आगे निशान लगाते हैं, उन्हें नामदान के लिए बुलाया जाता है, और जिस नाम के आगे निशान नहीं लगाते हैं, उन्हें नामदान के लिए मना कर दिया जाता है। इसी तरह एक बार यूएसए में नामदान के लिए लिस्ट तैयार की गई और वह बाबा जी के पास भिजवाई गई। बाबा जी ने नाम के आगे एक निशान लगा दिया, लेकिन एक नाम के आगे बाबा जी ने 2 निशान लगाए। पहले लिस्ट बाबा जी के पास हिंदुस्तान में ही पहुंचाई गई थी, और फिर जब बाबा जी ने उस लिस्ट पर निशान लगा दिए तो वह लिस्ट वापस यूएसए में भेज दी गई। तब सेवादारों ने लिस्ट में से जिस जिस नाम के आगे निशान लगाया गया था, उस संगत को नामदान के दिन और समय की डिटेल दे दी। जब उस 2 निशान वाले नाम के पास पहुँचे तो सेवादार समझ नहीं पाए कि बाबा जी ने यहाँ पर 2 निशान क्यों लगाए हैं। बाबा जी इनको नामदान देना चाहते हैं या नहीं। तब इस बात को सेक्रेटरी साहिब तक पहुँचाया गया और उनसे भी यही बात की गई कि बाबा जी ने एक बीबी के नाम के आगे 2 निशान क्यों लगाए होंगे। ऐसा कुछ सेक्रेटरी साहब ने भी पहली बार ही देखा था और वह भी नहीं समझ पाए कि बाबा जी यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं। तब यह बात सेक्रेटरी साहब ने डेरे में फ़ोन करके पूछना ठीक समझा। सेक्रेटरी साहब ने डेरे में फ़ोन करके सारी बात बताई और पूछा कि हम समझ नहीं पा रहे कि इस बीवी को नामदान के लिए बुलाना है या नहीं। डेरे से जो भी जवाब आया वह सुनकर सेक्रेटरी साहब के साथ साथ वहाँ के सब सेवादार भी हैरान रह गए। डेरे से उन्हें जवाब मिला कि इस बीवी को जरूर बुलाना है। सेक्रेटरी साहब ने पूछा, तो फिर बाबा जी ने यहाँ 2 निशान क्यों लगाए हैं? तब डेरे से जवाब मिला कि यह बीवी माँ बनने वाली है, क्योंकि जब नामदान के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन का
फॉर्म भरा जाता है, उसमें भी एक कॉलम बना होता है प्रेगनेंसी या नॉन प्रेगनेंसी का। जब यह बात उस बीवी से पूछी गई कि जब आपने फॉर्म में सारी डिटेल भरी थी तब उसमें आपने यह क्यों नहीं लिखा कि आप प्रेग्नेंट हैं, तब उस बीवी ने जवाब दिया कि जब मैं यह फॉर्म भरने के लिए यहाँ आई थी उस वक्त मैं भी नहीं जानती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। संगत जी, हम तो यह सोच लेते हैं कि बाबा जी को हमारी कोई खबर नहीं होगी, लेकिन जो बातें हमारे बारे में हमें भी पता नहीं होती वह हमारे बाबा जी को पहले से ही पता होती है। जिसने हमें बनाया है, हमारे आने वाला वक्त भी उसी ने बनाया होगा। और यहाँ इस साखी में हमने यही सुना कि बाबा जी ने कैसे अपनी रूह की संभाल की जिम्मेदारी उसके जन्म से पहले ही ले ली। संगत जी, हम तो फिर भी इंसान हैं जिन्हें सोचने समझने और फैसले लेने की शक्ति बख्शी गई है, लेकिन उस मालिक को तो अपने द्वारा रचे गए कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और जानवरों तक की सारी जानकारी रहती है। अब मैं आपसे बड़े महाराज जी के वक्त की एक बात साझा करने जा रही हूँ। संगत जी, हम सब जानते हैं कि बाबा जी जब तक लंगर पर दृष्टि नहीं डाल देते तब तक उसे संगत तक नहीं पहुँचाया जाता। महाराज जी के वक्त पर भी यही चीज़ें होती थी और अब भी हम सब यही देखते आ रहे हैं कि बाबा जी लंगर की जगह पर प्रसादी को दृष्टि डालते हैं, उसके बाद ही हम सबको लंगर कराया जाता है। एक वक्त की बात है जब बड़े महाराज जी लंगर घर के पास ही बने अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। वह उस ऑफिस में सुबह से ही बहुत ज़्यादा व्यस्त थे और वहाँ से एक बार भी बाहर नहीं निकले। तब एक सेवादार ने उनके पास जाकर उनसे अरदास की कि बाबा जी एक बार आकर प्रसाद पर दृष्टि डाल दो ताकि हम संगत तक पहुँचाना शुरू करें। तब बड़े महाराज जी ने उनसे कह दिया कि मैंने दृष्टि डाल दी है, आप संगत में प्रसाद बांटना शुरू करो। तब वह सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, पर आज तो आप सुबह से ही अपने ऑफिस से बाहर ही नहीं निकले। तब बड़े महाराज जी ने उन्हें जो कहा वह हमें भी ध्यान से सुनना चाहिए और हमेशा याद भी रखना चाहिए। बड़े महाराज जी ने कहा, अगर मेरी दृष्टि एक दीवार के पार ही नहीं जा पाए तब 7 समुंदर पार बैठी संगत का ध्यान मैं कैसे रख लूँगा। महाराज जी की यह बात सेवादार को बहुत अच्छे से समझ आ गई और उन्होंने संगत में प्रसाद बांटना शुरू कर दिया। संगत जी, हमें चाहिए जहाँ भी बैठे हो शारीरिक रूप से हम चाहे बाबा जी से कितनी भी दूर क्यों ना हो, लेकिन उस मालिक की नज़र हम पर हमेशा बनी हुई है। हमें कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करना है। जिसने हमें बनाया है और यह इंसानी चोला बख्शा है वह हमेशा हमारे अंग संग हैं। हमें बस उनकी प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है और बाबा जी हमें जो कुछ भी समझाते हैं वह अच्छे से समझकर उन सारी बातों पर अमल भी करना है। साथ संगत जी, एक दर्पण अपनी काबिलियत कभी नहीं बदलता, फिर चाहे वह 2 टुकड़ों में विभाजित हो या 1000 टुकड़ों में। इसीलिए अपने असली बर्ताव को कभी नहीं बदले, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। जब परिस्थितियां हमारे वश में ना हो तब मन की स्थिति बदल कर देखिए, सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ आपके अनुरूप हो जाएगा। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना यह दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वह हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वह अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए तो जो कुछ जीवन में घटित हो रहा है उसे शांत भाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। कठिन परिस्थिति में ही दिमाग को शांत करने की
जरूरत पड़ती है। उस समय सारा माहौल विपरीत होता है। आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर अचानक कहीं आग लग जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे बुझाएंगे? तो आप कहेंगे कि ऐसी परिस्थितियों के लिए हम पहले से ही इंतजाम करके रखेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सभी जगहों पर ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट पहले से होता है। आपको शायद मेरी यह बात अजीब लग रही होगी, लेकिन इसी में आपके सवाल का जवाब है। जैसे आग लगने पर कुआं नहीं खोद सकते, वैसे ही अचानक मुश्किल हालात आने पर मन को शांत नहीं कर सकते। चाहे उस समय कितनी ही मोटिवेशनल स्पीच सुन लीजिए, वीडियो देख लीजिए, भक्ति भजन कर लीजिए, मन शांत नहीं होगा। अगर पहले से ही मन को सकारात्मक सोच, आध्यात्मक और सच्ची भक्ति में लगाया होगा, या फिर मन की तीव्र गति को ध्यान द्वारा साधा होगा, अच्छे लोगों की संगत में रहते होंगे, तभी मन मुश्किल समय में शांत रह सकता है। वरना तो वही पुरानी कहावत, आग लगने पर कुआं नहीं खोदा जाता। इसीलिए जब जीवन में सब कुछ सही चल रहा हो, शारीरिक रूप से भी ठीक हो, तभी से मन को शांति के मार्ग में लगा दें, ताकि मुश्किल समय आने पर दिमागी संतुलन बना रहे और बुरे वक्त को ठीक से मैनेज कर सकें। एक राजा का दरबार लगा हुआ था। क्योंकि सर्दी का दिन था, इसीलिए राजा का दरबार खुले में लगा हुआ था। पूरी सभा सुबह की धूप में बैठी थी। महाराज के सिंहासन के सामने एक शाही मेज थी और उस पर कुछ की चीजें रखी थी। पंडित लोग, मंत्री और दीवान आदि सभी दरबार में बैठे थे और राजा के परिवार के सदस्य भी बैठे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और प्रवेश मांगा। प्रवेश मिल गया तो उसने कहा, मेरे पास दो वस्तुएं हैं। मैं हर राज्य के राजा के पास जाता हूँ और अपनी वस्तुओं को रखता हूँ, पर कोई परख नहीं पाता, सब हार जाते हैं और मैं विजेता बनकर घूम रहा हूँ। अब आपके नगर में आया हूँ। राजा ने बुलाया और कहा, क्या वस्तु है? तो उसने दोनों वस्तुएं मेज पर रख दी। वह दोनों वस्तुएं बिल्कुल समान आकार, समान रूप, रंग राम, समान प्रकाश, सब कुछ नक्शिक समान थी। लो, दोनों एक जैसी दिखने वाली चीजें में अंतर बताओ। राजा ने कहा, यह दोनों वस्तुएं तो एक हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती है, लेकिन है भिन्न। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है कांच का टुकड़ा, लेकिन रूप रंग सब एक है। कोई आज तक परख नहीं पाया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच का टुकड़ा। अगर किसी ने परख लिया तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा और यह कीमती हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में जमा करवा दूंगा। पर शर्त यह है कि यदि कोई नहीं पहचान पाया तो इस हीरे की जो कीमत है उतनी धनराशि आपको मुझे देनी होगी। इसी प्रकार से मैं कई राज्यों से जीतता आया हूँ। बात राजा की प्रतिष्ठा पर आ गई, लेकिन कोई कुछ बोलने को राजी नहीं था। आखिरकार पीछे हलचल हुई। एक अंधा आदमी हाथ में लाठी लेकर उठा। उसने कहा, मुझे महाराज के पास ले चलो, एक अवसर मुझे दो। एक आदमी के सहारे वह राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से प्रार्थना की, मैं तो जन्म से अंधा हूँ, फिर भी मुझे एक अवसर दिया जाए। हो सकता है कि सफल हो जाऊं, और यदि सफल ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। राजा को लगा कि अवसर देने में क्या हर्ज है। राजा ने कहा, ठीक है। जैसे ही उस शख्स ने दोनों चीजों को छुआ तो बता दिया कि कौन सा हीरा है और कौन सा कांच। जो आदमी इतने राज्यों को जीत कर आया था वह नतमस्तक हो गया और बोला, सही है, आपने पहचान लिया, धन्य हो आप। अपने वचन के मुताबिक यह हीरा मैं आपके राज्य की तिजोरी में दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताइए, आपने बिना देखे इसे पहचान कैसे लिया? उस अंधे आदमी ने कहा, जिंदगी के तजुर्बे से सीधी सी बात है मालिक, हम सब
धूप में बैठे हैं, जो ठंडा है वह हीरा और जो गर्म है वह कांच। साथ संगत जी, यही हमारे जीवन में भी होता है। जो विपरीत परिस्थितियां देखते ही गर्म हो जाए वह कांच, और जो संयम रखे और शांत रहकर परिस्थिति का सामना करे वह असली हीरा है। जो लोग कठिन परिस्थिति में हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं उनका दिमाग शांत नहीं रहता है, अपने हालात को बदल नहीं पाते हैं। काम करने से बुरे विचार दिमाग में नहीं आते हैं, बल्कि आप काम करने के फल स्वरूप कुछ पाते हैं। यदि बुरा हुआ तो अनुभव मिलता है, वरना सफलता के दर्शन होते हैं। देर नहीं लगती, जब हालात विपरीत हो तब आप लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। आपका सारा ध्यान आसपास की बुरी बातों से सिमटकर सांसों पर केंद्रित हो जाएगा। आप सिर्फ सिप करके पानी पीने की कोशिश करें। आप खाली ना रहे, कोई मनपसंद काम करें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। समय पर भरोसा रखें। आज तक कोई ऐसी रात नहीं हुई जिसका सवेरा ना हुआ हो। जंगल में लगी बड़ी से बड़ी आग भी एक दिन शांत हो ही जाती है। कुछ ना कुछ नया सीखते पढ़ते रहें। यह इन परिस्थितियों के उपहार स्वरूप आपको हमेशा याद रहेगा। आत्मचिंतन और मनन करने का यही सही तरीका होता है, क्योंकि जब दरवाजे खुलने लगेंगे तो फिर दौड़ शुरू हो जाती है। यह समझिए, ईश्वर ने सबसे पहले रोल के लिए आप जैसे बेहतर कलाकार को चुना है। हर घटना के पीछे प्रवृत्ति का कोई प्रयोजन होता है। इस समय को टिक टिक करती घड़ी की सुई की तरह ले। सभी को अपने हिस्से का सुख या दुख स्वयं ही तो भोगना होता है। सुख में तो फिर भी सभी मिलेंगे लोग आसपास आपको, लेकिन दुख में कोई नहीं आता। मदद करने सभी दूर खड़े रहते हैं, और कई बार तो हम दुख में खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं। पर शायद यह सोचना भी पूरी तरह से सही नहीं है। ईश्वरीय शक्ति तो है ना हमारे आसपास, हमारे साथ। बस आवश्यकता होती है तो उन शक्तियों को पहचानने की। बस एक बार कुछ फुर्सत के पल निकालकर उन्हें दिल से याद तो कीजिए। वह अवश्य आते हैं और हमारी मदद करने। जब दुखों से हार जाओ तो घबराने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा जीवन इतना संघर्ष भरा क्यों हुआ, जरा यह तो सोचो। लोग तो यह भी कहते हैं कि अगले पिछले ऐसे होंगे, तभी तो इतना दुख मिला है। नहीं पगले, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम इस कार्य के लिए चुने गए हो उस प्रभु के द्वारा। तुम में इतनी क्षमता है कि तुम सहन कर सकते हो हर कष्ट, हर दर्द। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ना टूटे, खरा सोना बनकर निकले। ऐसे हो तो कई बार हम सोचते हैं बस बहुत हुआ, अब नहीं होगा कुछ हमसे। तो सोचो, क्या किसी ने कहा है तुमसे यह सब सहन करने के लिए? नहीं ना। जीते तो सभी हैं और एक दिन चले भी जाते हैं इस दुनिया से। तो क्या ऐसा जीवन भी कोई जीवन है जब तक कि कोई संघर्ष ना हो? आपको अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस उन्हें अपने ऊपर नियंत्रित करने देना बंद करना होगा। एक व्यक्ति शांत मन के जितना करीब आता है वह मजबूती के उतना ही करीब होता है। मन पानी की तरह है, जब यह अशांत होता है तो देखना मुश्किल हो जाता है। जब यह शांत होता है तो सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। अपनी आंखें बंद करें कुछ देर के लिए, अपना दिमाग बंद करें, क्योंकि वहाँ एक शांत भूमि है जो आपकी उपस्थिति का इंतजार कर रही है। कभी कभी समुद्र के साथ शांत होने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होता है। यदि आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो अपनी यात्रा शुरू करें और तूफान को अपना रास्ता बनने ना दे। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है। धैर्य का अर्थ शांत रहना चाहिए। कुछ भी हो जाए, इसे सकारात्मक विकास के अवसरों में बदलने के लिए लगातार कार्यवाही
करना और यह विश्वास रखना कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे हो तो अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आप आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि आप कौन हैं, आपकी ताकतें, खामियां, इच्छाएं, सपने, वह सब कुछ जो आपके विशिष्ट रूप से आप बनाता है। आप अपने आसपास की दुनिया और सामने आ रही स्थितियों को अधिक स्वीकार करने का अनुभव करते हैं, जिससे चिंता और तनाव का आप पर कम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सामने खड़े व्यक्ति की उम्र और बुद्धि से किसी के मन की बात पता लगाना संभव नहीं है। मन की बात सिर्फ प्यार और सहानुभूति से ही जानी जा सकती है। यदि आप पॉजिटिव रहना चाहते हैं तो अपना अधिक समय उन्हीं के साथ बिताएं जो आपको खुश रखते हैं, या फिर उनके साथ जो आपको प्रभाव करे। हारा हुआ खेल दोबारा तो खेला जा सकता है, लेकिन एक बार जो मन से हार गया वह कभी जीत नहीं सकता। सफलता की राह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं होती, बल्कि वह आपके मन में होती है। अगर आपने अपने मन को जीत लिया, तैयार कर लिया, तो कोई और आपको नहीं हरा सकता। आप जीवन में अकेले नहीं चलते। कभी कभी जब आप चीजों से निपटते हैं तो ऐसे लोग होते हैं जो आपके साथ होते हैं, और फिर ऐसे लोग भी होते हैं जो केवल यह देखते हैं कि आप चीजों से कैसे निपट रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपको खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए और किसी भी तरह के लोगों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहिए। इसलिए शांत और निर्मल आभा बनाए रखें और आपके लिए चीजों से निपटना आसान हो जाएगा। यदि आपका मन शांत है तो विश्वास करें कि आप इस दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कर्मों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और चमक के अलावा कुछ नहीं देंगे, और दुनिया आश्चर्य के सामने झुकती है। जीवन का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा कांटों से भरा है। जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है जो आसानी से पार हो जाए। हमें इसी उतार चढ़ाव के जीवन में स्वयं को कैसे आगे बढ़ाना है, यही विचारणीय है। परिस्थितियां तो आपको हंसाएंगे भी और रुलाएंगी भी, पर अपने संतुलन को नहीं खोना चाहिए। हर स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए चलते जाओ। भगवान कृष्ण ने गीता में यही उपदेश दिए हैं कि विपरीत परिस्थिति में भी संतुलन बनाकर जीवन के मार्ग पर कैसे बढ़ते जाना है। पहली बात तो यही कि अपने नियमों में दृढ़ बनाएं, अनुशासन का पालन कीजिए और छोटी छोटी बातों में उलझकर समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह समझिए कि जीवन बहुत मूल्यवान है, जो समय निकल गया वह लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए व्यर्थ की बातों में अपना समय और शक्ति ना बर्बाद करें। अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित कीजिए, क्योंकि लक्ष्यहीन जीवन का कोई मूल्य नहीं। जब आपके सामने कोई लक्ष्य होता है तो व्यक्ति को दिशा भी मिलती है और कुछ करने का उत्साह भी। बैर भाव, ईर्ष्या, क्रोध, यह सब ऐसे दुर्गुण हैं जो आपकी प्रगति में बाधक हैं। इस सब से हमें दूर रहना है। यदि आप किसी के साथ बैर भाव या बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का स्वयं ही हास कर रहे होते हैं। दुर्गुणों को एक एक करके बाहर निकालना है और सद्गुणों को अपने अंदर भरते जाना है, क्योंकि बुरी आदतें हमारे अंदर किराएदार बनकर आती है और फिर मालिक बनकर बैठ जाती है, जो दुख और अशांति का कारण बनती है। अपने स्वभाव और आदतों को लगातार चेक करते रहिए कि कहीं मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा। आत्मचिंतन ही एक ऐसा आईना है जो आपको आपकी बुराइयों से अवगत कराता है, क्योंकि किसी के कहने से आप नहीं मानेंगे। स्वयं का निरीक्षण करते रहिए और धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व को निखारते रहिए। अध्यात्म से जुड़कर
आप अपने को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं, भक्ति नहीं, वह तो पशु वलुक है, तो साधारण मनुष्य भी असाधारण हो जाता है। अपने जीवन को संतुलित करना, नियमों से बंधना, आध्यात्मिक होना, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में आध्यात्मिक होना, ध्यान, पूजा पाठ, हर चीज के लिए समय निर्धारित करके चलना, मन में नकारात्मक विचारों को न आने देना, सब शुभ को ही अपने ओर आमंत्रित कीजिए। यही शांति का मूल मंत्र है। जब समय विपरीत हो तब शांत रहना ही सही होता है। अशांति तभी आती है जब सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार नहीं होता है अथवा कुछ भी आपके हिसाब से नहीं होता है। शांत रहने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होगा, अच्छे से समझना होगा कि सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होगा और इसके अलावा किसी से भी कोई उम्मीद ना रखे। जब हम किसी से कोई उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती तब दुख होता है और सोच सोच कर मन अशांत रहने लगता है, और जब मन अशांत रहता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता और व्यक्ति शक्तिहीन सा महसूस करने लगता है। इसके अलावा इस बात से बहुत दूर रहें कि कोई क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। कोई भी व्यक्ति जितना बता दे उतना ही सुन ले, उसके आगे कुरेद की आवश्यकता नहीं है। अपने धर्म के अनुसार अपने प्रभु से मन लगाएं, प्रभु में विश्वास रखें, जो कुछ सुलभ है उसी में खुश रहना सीखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। आप जितना प्रकृति के नजदीक होंगे उतना ही आप खुद में शांति की अनुभूति करेंगे। आप किसी नदी, किसी पर्वत पर भी जा सकते हैं। आप ध्यान द्वारा भी शांति प्राप्त कर सकते हैं। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप को कह सकते हैं कि वह काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपेटे लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, द्विधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती है। हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय दिए गए हैं। पहला ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, दूसरा वैराग्य भाव सिखाना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांस अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने ना देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस काम पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे
रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा इसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आप यह कह सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य या सच्चा मतलब होता है और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय। मन को चिंता की लपेटों से बचने का याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। ईश्वर की अनुभूति के लिए दो आधारभूत मार्ग हैं, ब्रह्म मार्ग और आंतरिक अथवा इंद्रिय अतीत मार्ग। ब्रह्मा मार्ग के अंतर्गत कर्म कर ईश्वर पर चेतना को केंद्रित करना है और मानव जाति से प्रेम कर उसकी सेवा करना है। इंद्रिया मार्ग गहन अंतरंग ध्यान का है। इंद्रियातीत पथ के द्वारा आप उन सबके बारे में जान लेते हैं जो आप नहीं हैं और उसे अनुभव कर लेते हैं जो आप हैं। मैं सांस नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, न ही अस्थियाँ हूँ और न ही मैं मांस हूँ। मैं मन या संवेदना भी नहीं हूँ, मैं वह हूँ जो सांस, शरीर, मन और संवेदना के पीछे है। जब आप यह जानते हैं कि आप शरीर या मन नहीं हैं, तब आप इस संसार की चेतना के परे चले जाते हैं और फिर भी अपने अस्तित्व का बोध पहले से कहीं अधिक रखते हैं। वही दिव्य चेतना आप हैं। आप वह हैं जिसका आधार पाकर विश्व की प्रत्येक वस्तु टिकी है। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो उसके पीछे के अंधकार की जांच क्यों नहीं करते? वही स्थान है जिसकी खोज करनी है। अंधकार में प्रकाश चमकता है और अंधकार इसे समझ नहीं पाता। प्रचंड प्रकाश और महान ब्रह्मांडी शक्तियाँ यहाँ वहाँ घूम रही है। समाधि एक आनंददायक अनुभव है, एक भव्य प्रकाश जिसमें आप आनंद और प्रसन्नता के विशाल धरातल में तैरते हुए असंख्य संसार देखते हैं। उस आध्यात्मिक अज्ञान को हटाएं जो आपको यह सोचने पर विवश कर देता है कि यह नश्वर है, जीवन वास्तविक है। इन सुंदर अनुभवों को शाश्वत समाधि में और ईश्वर में स्वयं प्राप्त करें। सभी महान गुरुजन बताते हैं कि इस शरीर के भीतर अमर आत्मा है, उस ईश्वर की एक चिंगारी जो सबका पोषण करती है। जो अपनी आत्मा को जान लेता है वह इस सत्य को जानता है, मैं प्रत्येक सीमित वस्तुओं के परे हूँ। मैं अब देखता हूँ कि नित्य नवीन आनंद स्वरूप ब्रह्म रहा जो आंतरिक में अकेले थे। उन्होंने ही स्वयं को प्रकृति के इस विशाल स्वरूप में प्रकट किया है। मैं नक्षत्र हूँ, मैं सभी हृदय का उल्लास हूँ, मैं पुष्पों के मुखड़ों की ओर प्रत्येक आत्मा की मुस्कुराहट हूँ। मैं वही प्रज्ञा और शक्ति हूँ जो समस्त सृष्टि का पोषण करती है। यह जान ले मेरे शब्द आपके अंतंश में संपंदित होते रह सकते हैं, किंतु यदि आप माया में सोते रहेंगे तो आप इसे नहीं जान सकेंगे। यदि आप जागृत रहेंगे तो आपको इस बात का बोध रहेगा कि जो सत्य मैंने कहा है वह आपकी आत्मा में सदा संपादित हो रहा है। जीवन में घटने वाली हर एक घटना पर काबू रख पाना संभव नहीं हो पाता, लेकिन उसके प्रति अपने नजरिए को बदलना हमारे वश में हो सकता है। वैसे देखा जाए तो तनाव होना सामान्य बात हो सकती है, पर ज्यादातर तनाव का बोझ घातक हो सकता है। हम इसलिए तनाव ढोते रहते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं सच से दूर भाग रहे होते हैं।
असल में हम अपनी भावनाओं को ही स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आपको जैसा महसूस होता है, आप इस संवेदना की पहचान करके यह जरूर समझने की कोशिश करें कि आपको कैसा लग रहा है। संकट के समय दिमाग में उलझना पैदा होना स्वाभाविक हो सकता है। तब खुद से पूछें कि क्या मुझे इस तनाव पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। अगर सफल होने के लिए मुझे इस दबाव की जरूरत पड़ी तो क्या होगा। तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद क्या मुझे थोड़ा आराम से बैठ जाना चाहिए। क्या मुझे अच्छा महसूस करने का अधिकार है। क्या मुझे अपना ख्याल रखने के लिए समय निकालना चाहिए। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं योग्य हूँ, क्या मैं प्रेम और संबंधों के लायक हूँ। क्या मेरे लिए इन हालातों से बाहर निकल पाना संभव होगा। कई बार विचारों को स्थिरता देने की जरूरत पड़ती है। दूसरों के प्रति धारणा ना बनाएं। आंख बंद करके दूसरों के प्रति अच्छी या बुरी कैसी भी राय कायम ना करें। यह समझने की कोशिश करें कि किसी भी मौके पर आप कैसा महसूस करते हैं। क्या आप तनाव में आ जाते हैं। अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से जब आप अपने लिए सहानुभूति रखते हैं तो आप हर अगले की स्थिति को भी आसानी से समझ सकते हैं। खुद को स्वीकार करना सीखें। दबाव और तनाव भरे मौक़ों पर अपनी भावनाओं को तवज्जो दें और उन्हें समझें। हालात को अपनी भावनाओं से ऊपर रखने पर आप ज़्यादा सहज महसूस कर सकते हैं। कुल मिलाकर खुद पर भरोसा कायम रखें। मूल कारण को समझें। एक बार जब आप समझ जाएं कि दबाव महसूस हो रहा है तो समस्या की तह तक जाने की हर कोशिश कर सकते हैं। इससे सही समाधान निकल सकेंगे। नए विचारों को जगह दें। अपनी प्राथमिकताएं याद करें और उन्हीं के अनुरूप फैसले लें। इससे आप में साहस का संचार होगा और आप अपना संयम नहीं खोएं। गुस्से में या फिर तनाव में शांत रहने के लिए आपको सबसे पहले अपनी भावनाओं को पहचान करके वैसा ही फैसला लेने की कोशिश करें। सही प्राकृतिक वातावरण के बीच समय बिताएं। प्रकृति में समय बिताने से तनाव कम करने और शांत रहने में मदद मिल सकती है। संगीत सुने। संगीत सुनने से हमारा मूड बेहतर होता है और हम अधिक शांति महसूस करते हैं। प्रतिदिन एक्सरसाइज करें, जैसे कि डीप एक्सरसाइज और प्राणायाम तनाव कम करने और शांत रहने में मदद करते हैं। मेडिटेशन करें। मेडिटेशन एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं से अलग होने में मदद करता है। यह हमें शांत और केंद्रित महसूस करने में मदद करता है। जो परिस्थिति से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। जिसने किस्मत को कोसा है वह वहीं का वहीं खड़ा है। परिस्थिति कैसी भी हो, मन यदि स्वीकार कर ले तो उसी में सुख है। हमारी सभी उंगलियां लंबाई में बराबर नहीं होती है, किंतु जब वह मुड़ती है तो बराबर दिखती है। इसी प्रकार यदि हम किन्हीं परिस्थितियों में थोड़ा सा झुक जाते हैं या तालमेल बिठा लेते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और आनंदित हो जाती है। परिस्थितियों से हारे नहीं, जमकर मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी सूर्य को भी अपने उदय काल के अंधेरे से लड़कर उसे भगाना होता है, तभी वह प्रखर हो पाता है। कठिन परिस्थितियां एक वाशिंग मशीन की तरह होती है जो हमें ठोकर मारती है, घूमती है और निचोड़ती भी है, परंतु जब भी हम इनसे बाहर आते हैं तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। परिस्थितियां जब विपरीत होती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं।
यदि परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे जितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। प्रशंसक आपकी स्थिति देखते हैं और शुभ चिंतक आपकी परिस्थिति। जब दिमाग कमजोर होता है, परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब दिमाग स्थिर होता है, तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। लेकिन जब दिमाग मजबूत होता है, तब परिस्थितियां अवसर बन जाती है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसला लेते हैं वह दुखी ही रहते हैं। अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम कभी मत समझो। आप खुद अपने भाग्य के विधाता हो। इससे पहले कि परिस्थितियां तुम्हारे जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर दोनों हमारे अपने मन के ही तो समीकरण हैं। बस आपका दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। यदि आपके सामने कोई ऐसी परिस्थिति आती है जो आपको लगे कि वह आपके फेवर में नहीं है, तो कोशिश करें कि उस परिस्थिति के साथ सामंजस्य बैठा सको। हमेशा परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती है, इसीलिए आपको कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी जीना पड़ता है। आपको अगर ज्यादा समस्या आ रही है तो आप थोड़े समय के लिए खुद को अनचाही परिस्थिति से निकाल सकते हैं। आप कहीं घूमने जा सकते हैं या कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जो आपको खुशी देता हो। जब आपको भगवान पर विश्वास है तो आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बस जानते हैं कि यह सब उसके हाथों में है। आप बस जाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ करें। विश्वास अदृश्य है लेकिन महसूस किया जाता है। विश्वास वह शक्ति है जब हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। विश्वास आशा है जब सब कुछ खो गया लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अतीत में आपके साथ क्या हुआ है या इस समय आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आप भगवान में विश्वास के साथ चलेंगे तो इसमें आपको आश्चर्यजनक रूप से अच्छा भविष्य पाने से रोकने की कोई शक्ति नहीं है। भगवान आपसे प्यार करता है। वह चाहता है कि आप पाप पर विजय के साथ जीना चाहते हैं, ताकि आप आज अपने जीवन के लिए उसके वादों को प्राप्त कर सके। मेरा मानना है कि यदि आप अपना विश्वास बनाए रखते हैं, आप सही रवैया रखते हैं, यदि आप आभारी हैं, तो आप देखेंगे कि भगवान नए दरवाजे खोल रहे हैं। और यदि आप में विश्वास हो तो आप प्रार्थना में जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरे विश्वास ने दर्द को दूर नहीं किया, लेकिन इसने मुझे दर्द से उबार दिया। भगवान पर भरोसा करने से पीड़ा कम नहीं हुई या खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने मुझे इसे सहने में सक्षम बनाया है। हर दिन आपको शब्द की पूरी खुराक लेने और धर्म ग्रंथ पर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। और यदि आप खुद को अनुशासित करते हैं और लगातार बने रहते हैं तो आपका विश्वास बढ़ेगा और परिपक्व होगा। और याद रखें कि भगवान शब्द और आपका विश्वास एक नुस्खा है। सफलता में विश्वास रखने का अर्थ है अपने आप को पानी पर भरोसा करना। जब आप तैरते हैं तो आप पानी को नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप डूब जाएंगे। इसके बजाय आप आराम करें और तैरें। खुद पर विश्वास रखें और बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, कड़ी मेहनत करें और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। विश्वास है कि यह हमेशा आपके हाथ में नहीं है या चीजें हमेशा आपकी योजना के अनुसार नहीं होती है, लेकिन
आपको विश्वास रखना होगा कि आपके लिए एक योजना है और आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। यदि आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए रखते हैं, तो आप जो चाहें वह पा सकते हैं। जब आप पूरी सीढ़ियां नहीं देखते, तब भी विश्वास पहला कदम उठाना है। विश्वास और प्रार्थना आत्म के विटामिन है। इनके बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। आपका उद्देश्य क्या है? आप यहाँ क्यों हैं? छोटी शुरुआत करें और पता लगाएं। सबसे बड़ी विरासत जो कोई अपने बच्चों और पोते पोतियों को दे सकता है, वह पैसा या उसके जीवन में जमा की गई अन्य भौतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि चरित्र और विश्वास की विरासत है। भविष्य का निर्माण सदैव वर्तमान में होता है। आगामी कल की फसल आज के जोतने और बीज बोने पर निर्भर है, किंतु भविष्य में संभावित फसल की हानि की कल्पना करके ही यदि कोई कृषक भूमि जोतने और बीजारोपण के अवसरों को वर्तमान समय में खो देता है, तो यह निश्चित है कि भविष्य में उसे कोई फसल मिलने वाली नहीं। उन्नत भविष्य के लिए वर्तमान समय का उपयोग बुद्धिमत्ता पूर्वक करना चाहिए। भूतकाल तो मृत है और भविष्य अभी अनुत्तमा में अकुशल से कार्य करने पर व्यक्ति को भविष्य में किसी बड़ी सफलता की आशा नहीं करनी चाहिए। इस सुविधि और मूलभूत सत्य को गीता की भाषा में इस प्रकार कह सकते हैं कि यदि तुम सफलता चाहते हो तो ऐसे मन से प्रयत्न कभी नहीं करो जो फल प्राप्ति की चिंता एवं भय से बिखरा हुआ हो। यहाँ कर्म फल से शास्त्र का क्या तात्पर्य है, इस सूक्ष्म विचार से समझना आवश्यक और लाभप्रद होगा। सम्यक विचार करने से यह तय होगा कि वास्तव में कर्म फल स्वयं कर्म से कोई भिन्न वस्तु नहीं है। वर्तमान में किया गया कर्म ही भविष्य में फल के रूप में प्रकट होता है। वास्तविकता यह है कि कर्म की समाप्ति अथवा पूर्णता उसके फल में ही है, जो उससे भिन्न नहीं है। अतः कर्म फल की चिंता करके उसी में डूबे रहने का अर्थ है शक्तिशाली गतिशील वर्तमान में पलायन करना। और भगवान का आह्वान है कि मनुष्य को व्यर्थ की चिंताओं में प्राप्त समय को नहीं खोना चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक उसका सदुपयोग करना चाहिए। भविष्य का निर्माण अपने आप होगा और कर्म योगी को प्राप्त होगी श्रेष्ठ आध्यात्मिक उन्नति। निष्कर्ष यह निकलता है कि अर्जुन के लिए इस युद्ध का प्रयोजन धर्म पालन जैसा श्रेष्ठ आदर्श है। यह समझकर उसे अपनी पूरी योग्यता से कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। प्रेरणा युक्त कर्मों का सुफल अवश्य मिलेगा और उसके साथ ही चित्त शुद्धि के रूप में आध्यात्मिक फल भी प्राप्त होगा। एक सच्चा कर्म योगी बनने के लिए इस श्लोक में 4 नियम बताए गए हैं। जो यह समझता है कि कर्म करने मात्र में मेरा अधिकार है, कर्म फल की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी कर्म विशेष के एक निश्चित फल का आग्रह या उद्देश्य मन में नहीं होना चाहिए, और इन सब का निष्कर्ष यह नहीं कि अकर्म में प्रीति हो, वही व्यक्ति वास्तव में कर्म योगी है। संक्षेप में इस उपदेश का प्रयोजन मनुष्य को चिंता मुक्त बनाकर कर्म करते हुए दैवीय आनंद में निमग्न रहकर जीना सीखना है। कर्म करना ही उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार और उपहार है। श्रेष्ठ कर्म करने के संतोष और आनंद में वह अपने आप को भूल जाता है। कर्म है साधन और आत्मानुभूति है साध्य। ईश्वर का स्मरण करते हुए सभी भ्रम चुनौतियों का तत्परता से सामना करते हुए मनुष्य सरलता पूर्वक शांति और वासना क्षय द्वारा चित्त की शुद्धि प्राप्त कर सकता है। जितनी अधिक मात्रा में चित्त में शुद्धि होगी, उतनी ही अधिक आत्मानुभूति उसे सुलभ होगी। साथ संगत जी, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। ऐसे ही रूहानी सत्संग साखियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा